तुम्हारे पास एक ऐसा वेपन है जो तुम्हें एक खतरनाक योद्धा बना सकता है, जो तुम्हें वो हर चीज़ पाने में हेल्प कर सकता है जो तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। पर अभी तुम्हें उस हथियार का यूज़ करना आता नहीं है अच्छे से, तो तुम्हें वो सीखना पड़ेगा और उस हथियार को चलाने का समय आ चुका है दोस्त। ठीक है? ओके। तो क्वेश्चन ये है कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ तुम्हें। तो बात ऐसी है कि अब तुम समझ चुके हो कि ग्रोथ माइंडसेट नाम की इस तलवार से तुम इस दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ बैटल जीत सकते हो बहुत आराम से। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देखो जाके। मतलब तुम्हें अब ये समझ आ चुका है कि सही माइंडसेट नाम का हथियार अगर तुम्हारी आर्सेनल में है तो तुम महाभारत के वो अर्जुन हो जिससे बड़ा योद्धा कोई और नहीं है पूरे कुरुक्षेत्र में। लेकिन अभी भी इस रणभूमि में एक ऐसा कोई है जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, जो तुमसे ज़्यादा खतरनाक और तुमसे ज़्यादा चालाक है, जो तुम्हें हराने के काबिल है, जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता है और हर बार तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ला देता है। समझ आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग की। तुम्हारा दिमाग महाभारत का वो शकुनी है जो अपने हित, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हर बार ऐसे पासे फेंकता है जिससे तुम हर बार अपनी बाजी हार जाते हो, और ये हर बार तुम्हें बेवकूफ़ बना देता है छल का यूज़ करके। हर बार तुम्हें लगता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और हर बार ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हर बार तुम डिसाइड करते हो कि अब लगकर पढ़ाई करूँगा यार, हर बार तुम डिसाइड करते हो कि अब टाइम पर उठूँगा रोज़, फिर ये अपनी चाल चलता है और तुम्हें एग्री करा देता है उस चीज़ को ना करने या फिर उस चीज़ को कल पर टालने के लिए। ये हमेशा कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ दे देता है उस चीज़ को ना करने का, और तुम तोड़ देते हो वो वादा जो तुमने खुद से किया था। तो मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हें समझ आ चुका होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही छुप कर बैठा है। दिन के 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें वो काम करने पर मजबूर करता है जो तुम्हें पता है कि ये काम करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है भाई, तुमने जो कहा वो समझ आ गया, पर अब ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा दिमाग अगली बार मुझे बेवकूफ़ ना बना सके। मैं ऐसा क्या करूं जिससे अगली बार मैं इसके बिछाए हुए जाल में ना फंसूं। तो देखो, इसके दो सॉल्यूशंस हैं, जिसमें एक सॉल्यूशन थोड़ा प्रैक्टिकल है और एक थोड़ा चैलेंजिंग और अनसस्टेनेबल है। तो आते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन पर। मेक योर ब्रेन योर एनिमी। तुम मान लो कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम मान लो कि ये तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, ये तुम्हें एक हेडोनिस्ट बनाना चाहता है। तुम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि ये तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन, मोबाइल एडिक्शन जैसी चीज़ों में उलझाए रखना चाहता है, तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसी सस्ती चीज़ें ऑफर करके। देखो, अपने दिमाग को कंट्रोल करना एक दिन में तो होता नहीं है, पर ये चीज़ पॉसिबल है अगर तुम हर तरफ से टूट पड़ो उस पर अपने लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ, जो कि इस बैटल में तुम्हारा एक एलाई है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई चीज़ डिसाइड करो, जैसे कि मान लो तुमने डिसाइड करा कि कल से 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, एंड जब तुम असल में करने जाओगे नोटिस करोगे कि ये वही थॉट तुम्हें दोबारा से दे रहा है कि इसको कल से करते हैं या इसको नहीं करते, तो फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें फिर ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। अब इस बार इसे कहो कि चुप, बिल्कुल चुप, एक साइड में बैठ, तू मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है। आई एम नॉट योर स्लेव एनी मोर। अब से तू मेरी बात सुनेगा। और नोटिस करना, वो जो तुम्हें अंदर से आवाज़ आ रही थी उस चीज़ को करने की, वो कहीं गायब हो चुकी है। थोड़ी देर बाद ये फिर से नॉक करेगा, कोशिश करेगा तुम्हें तोड़ने की, और फिर से तुम्हें इसे वही सेम चीज़ बोलनी है, चुप, बिल्कुल चुप, समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है, चुपचाप साइड में बैठ, मैं तेरी नहीं सुनने वाला, अब से तू मेरी सुनेगा, और वो अर्थ फिर गायब हो जाएगी। लेकिन ये ट्रिक सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि तुम्हारी विल पावर, तुम कितने कंसिस्टेंट हो उस चीज़ को लेके, तुम्हारी लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो सच बताऊं, तभी मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। फॉर श्योर दिस ट्रिक वर्क्स व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, बट कभी तो ऐसा होगा ना जब ऑड्स तुम्हारे फेवर में नहीं होंगे, या तुम बर्नआउट हिट कर चुके होगे, या चीज़ें वैसी काम नहीं कर रही होंगी जैसे तुमने प्लान करा था, या तुम्हारा मूड ख़राब हो चुका होगा, या तुम ये चीज़ मान चुके होगे कि तुम अपने दिमाग पर काबू कर चुके हो, तुम उस चीज़ को अप्लाई करना कम कर चुके हो, और ये फिर से तुम पे कंट्रोल कर लेगा और तुम फिर से बन जाओगे इसके स्लेव। तभी मैंने कहा है ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा हार्ड है। तो अब आते हैं सेकंड सॉल्यूशन पर। मेक योर ब्रेन योर फ्रेंड। अब इस बार तुम्हें इसको इसकी ही चाल में फंसाना है।
ये जिस तरह तुम्हें बहलाता है किसी काम को करने के लिए, तुम्हें इसे भी उसी तरह बेवकूफ़ बनाना है। जैसे ही तुम्हारा दिमाग बोले कि आज नहीं करते, कल से करेंगे, तुम इसे बोलना है दोस्त बस आज कर ले, कल सिर्फ आराम करेंगे, कल से जो तू बोलेगा वो करेंगे। बस उस बात को वहीं ख़त्म कर दो। वो फिर बोलेगा थोड़ी देर बाद, तुम फिर उसको वही बात बोल दो, बस आज आज की तो बात है यार, इसके बाद मज़े करेंगे। वो एक कहावत है ना, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज़ क्लोज़र, बस वही करना है तुम्हें। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी रूल्स जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। तुम्हारा ब्रेन प्लेजर को ज़्यादा वैल्यू देता है एज़ कम्पेयर टू पेन। तो एक चीज़ है जिसमें तुम्हें करने में प्लेजर मिल रहा है और एक चीज़ है जिसे करने में तुम्हें पेन मिल रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन प्लेजर वाली चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देगा बजाय उस काम को करने के लिए जो तुम्हारे ब्रेन को पेन देता है। तो ये चीज़ किसी भी एंगल से ईजी तो नहीं होने वाली। दूसरा रूल, जो भी तुम करना डिसाइड करो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो। एक दिन में इतना बड़ा टास्क मत उठा लो कि तुम्हें उसे पूरा ना कर सको। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। 4 घंटे पढ़ना है तो स्टार्ट करो 1 घंटा पढ़ने से और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करते रहो। रूल नंबर 3, जब तुम ये ट्रिक्स अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो तुमसे गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, हर किसी से गलती होती है। अगर 2 घंटे पढ़ने का प्लान है और किसी दिन वो 2 घंटे पूरे नहीं हो पाते तो गाली मत बको खुद को। शुरू में जो प्रोडक्टिविटी का एरर रेट होता है वो हमेशा हाई होता है। मान लो 4 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया है लेकिन एक ही आवर पढ़ पाए तो बोलो खुद से कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। कुछ दिन तक 1 आवर ही पढ़ो जब तक तुम उससे यूज टू ना हो जाओ और फिर उसको बढ़ाकर 1 आवर 15 मिनट कर दो, ठीक है। चौथा, इंट्रोड्यूस फन एलिमेंट। जब तुम कोई भी हार्ड चीज़ अचीव करो तो उसको सेलिब्रेट करो। इन दी एंड तुम्हारे ब्रेन को चाहिए वो डोपामिन रिलीज ही। तो उस हार्ड चीज़ को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दो जो तुम्हें करना पसंद है, जैसे कि स्पोर्ट खेलना या फिर मूवीज़ देखना या फिर कुछ भी। रूल नंबर 5, अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करो और अपने ब्रेन से कहो कि हम किसी प्लेजर को जब एंजॉय करेंगे जब ये एक टास्क कंप्लीट कर लेंगे। यार एक चीज़ समझो, रेपिटेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रेन। सो तुम्हें जो हैबिट्स बनाई हैं वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो एक तरह के एक्शंस को बार बार रिपीट करके बनाई हैं। वो पैटर्न, वो एक्शन तुमने इतनी बार रिपीट करा है कि अब तुम्हारे ब्रेन में एक न्यूरल कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। तुम्हें बस इस न्यूरल कनेक्शन की तरह एक और न्यूरल कनेक्शन बिल्ड करना है। मतलब तुम्हें एक और टास्क को बार बार करना है एक गुड हैबिट फॉर्म करने के लिए, जब तक तुम यूज टू ना हो जाओ हैबिट से। इससे तुम्हें 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम असल में उस टास्क को कर सकते हो, क्योंकि हम कितना भी मैनिफेस्ट कर ले, कितना भी फेक इट टिल यू मेक इट कर ले, हमारा ब्रेन उस चीज़ को सच नहीं मानेगा जब तक उसको उस चीज़ का एविडेंस नहीं दिखता। दूसरा बेनिफिट ये है कि तुमने असल में आज सीख लिया है अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी। पर एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो बैड हैबिट फॉर्म करी है तुमने ओवर द पीरियड, उसको रिपीट करके वो हमेशा वहीं रहेगी। तो तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए जब तक वो न्यूरल कनेक्शन वीक या कम्प्लीटली डॉर्मेंट ना हो जाए। मान लो तुम्हें अपनी किसी बुरी हैबिट से छुटकारा पाना है, तो तुम जितनी बार डिसाइड करते हो किसी चीज़ को ना करना और असल में उसे नहीं करते, तुम एक तरह से अपने ब्रेन को एक एविडेंस, एक सिग्नल भेज रहे हो जो जाके एक तुम्हारे ब्रेन में पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो कि तुम्हारे ब्रेन में जाकर एक न्यूरल कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। तुम्हारे ब्रेन में पैरेलली एक न्यूरल कनेक्शन फॉर्म हो रहा है जिसे लोग असल में ब्रेन को रिवायर करना कहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ तरीका है भीख मांगने का। मिलता हूँ एक और नई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ।